अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो कंप्लीट क्रैश कोर्स चल रहा है अग्निवीर नई रिक्रूटमेंट का, जो कि 2025 2026 की रहने वाली है, जिसमें हम कंप्लीट क्रैश कोर्स कर रहे हैं ताकि आप अपना एग्जाम क्रैक कर पाओ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप में से जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि हमारे क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर चुके हैं, यानी कि हमारा जो कंप्लीट बैच है ज्वाइन कर चुके हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि जो वहां पे आपको क्लासेस मिल रही है उनको अच्छी तरह से देखिए, उन पे प्रैक्टिस करें। लेकिन सबसे पहले आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जो वहां पे आपको एक फोल्डर मिलेगा, जैसे ही आप हमारे बैच में एनरोल हो रहे हो, वहां पे जब आप वीडियोस में जा रहे हो, वहां पे जब आप वीडियोस देख रहे हो, तो वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, एक फोल्डर मिल जाएगा जनरल लेक्चर्स के नाम से। तो वो जो फोल्डर है जनरल लेक्चर्स के नाम से, सबसे पहले आपको वो अच्छी तरह से देख लेना है। और उसके बाद आपको नए फोल्डर मिलेंगे, रीजनिंग का, मैथमेटिक्स का, जनरल अवेयरनेस का, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपडेट होते रहेंगे, ठीक है ना। तो उनमें जो वीडियोस है वो भी आप देख लें, लेकिन सबसे पहले आप क्या करना, जनरल लेक्चर्स, वो जो जनरल लेक्चर्स है उनमें आपको मैथ भी मिलेगा, उनमें आपको रीजनिंग भी मिलेगी, उनमें आपको जनरल नॉलेज के वीडियोस भी मिलेंगे, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। वो आपको देख लेने, उससे क्या होगा आपका कंसेप्ट डेवलप होगा, आप समझ पाओगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद जब आप उस फोल्डर से बाहर आओगे तो आपको वहां पे अलग अलग फोल्डर देखने को मिलेंगे, जैसे हम क्लास अपलोड करते रहेंगे आपको मिलेंगे। फिलहाल हम रीजनिंग देख रहे हैं तो वहां पे आपको रीजनिंग का सेक्शन देखने को मिलेगा, उसमें लिखा होगा रीजनिंग न्यू। तो उसके बाद आप वो देख लेना, उसमें आप ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हो, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हो, लेकिन वो जो आप उस वाले फोल्डर में पढ़ रहे हो वो सबसे पहले आप जनरल लेक्चर्स में देख लेना, उसके बाद नया देख लेना। इन शॉर्ट मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे बैच में एनरोल हो रहे हैं, जो कि हमारी एप्लीकेशन जेके स्मार्ट पे बैच चल रहा है अग्निवीर का, जो वहां पे क्लासेस चल रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो जनरल लेक्चर्स आपको दिए गए हैं मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस के, वो आपको देख लेने। उसके बाद आपको बाकी वीडियो देख लेने, आपको आसानी हो जाएगी। क्लियर हो गया ना। चलिए, वो मिस मत करना, जनरल लेक्चर्स मिस मत करना। तो हम यहाँ पे अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम पहला टाइप पढ़ रहे हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट का। जो डायरेक्शन सेंस टेस्ट हम पढ़ रहे हैं, मैंने आपको कहा है कि ये हम 2 मैराथन सेशन में कंप्लीट लेक्चर करने वाले हैं। तो अब इसके 3 लेक्चर बनेंगे, क्योंकि कल हमारा जो है हमारे 2 कंसेप्ट पेंडिंग रहे, तो अब इसके 3 लेक्चर आएंगे। तो आज का जो लेक्चर होगा और कल का जो लेक्चर होगा, इसको देखने के बाद, ये जो 2 लेक्चर है इनको देखने के बाद, जितने भी डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन बनते हैं जो विदाउट डायग्राम आप सॉल्व कर पाओगे, ट्रिक से सॉल्व कर पाओगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो आप ये 2 वीडियोस देख के कर पाओगे। और इसके बाद जो एक और मैराथन सेशन आएगा, जिसमें हम ये सीखने वाले हैं कि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट पे, जिनके लिए डायग्राम बनानी जरूरी है, वो आप किस तरह से सॉल्व कर पाओगे। यानी कि ये जो 3 लेक्चर्स हैं, इन 3 लेक्चर्स में हम कंप्लीट सिल्वर सॉरी कंप्लीट टॉपिक कवर अप करने वाले हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट का, जिनको देख के बाद जिन लेक्चर्स को देखने के बाद आप डायरेक्शन सेंस टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन सेकंड्स में कर पाओगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस पे प्रैक्टिस करनी है और उसको अच्छी तरह से देख लेना है, और इतना ही आपको देख लेना है। तो कल मैं आपको सिखा रहा था कुछ टाइप के क्वेश्चन, पहले हम उन पे एक थोड़ी बहुत नजर डाल लेते हैं, उसमें थोड़ा बहुत पेंडिंग रह चुका है, ताकि मैं आपको सिखाऊं अच्छी तरह से। तो कल हमने एक टाइप का क्वेश्चन किया था इस तरह से, मैंने कहा था कि जिनके लास्ट में मूविंग नाउ या फेसिंग नाउ लिखा होगा, उन क्वेश्चन को आपको किस तरह से हैंडल करना है। यानी कि जावेद गोज टुवर्ड्स नॉर्थ, लेकिन इनमें इन क्वेश्चन में लास्ट में फेसिंग नाउ या मूविंग नाउ लिखा होगा, तो इसको आप किस तरह से हैंडल करोगे। जावेद किस दिशा में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप यहाँ पे नॉर्थ लिखोगे। उसके बाद वो कुछ चला होगा और उसके बाद उसने एक राइट टर्न ली, तो मैंने यहाँ पे राइट लिख लिया। उसके बाद वो थोड़ा बहुत और चला होगा और उसके बाद उसने फिर से राइट टर्न ली, तो मैंने यहाँ पे फिर से राइट लिख लिया। उसके बाद उसने थोड़ी बहुत और डिस्टेंस कवर अप की होगी, तो उसने उसके बाद लेफ्ट टर्न ले ली, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट टर्न ले ली। और उसके बाद आपको बताना था कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप क्या करते थे, यहाँ पे आप राइट से लेफ्ट, यानी कि जितने भी आपको लेफ्ट राइट मिलते थे उनको आप आपस में कट अप करते थे। और फिर यहाँ पे जो नॉर्थ है, यहाँ पे जो बचा नॉर्थ का, वही साइड आप देख लेते थे। यानी कि यहाँ पे राइट बचा है, तो आप नॉर्थ का राइट देखोगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये रहा नॉर्थ, इसका राइट क्या है, ईस्ट है, यानी कि अब वो ईस्ट की ओर जा रहा होगा। लेकिन लेकिन अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिला,
अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिला, मैं क्वेश्चन में थोड़ी बहुत चेंजेस कर लेता हूँ। देखो देखो, जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिला, उसमें भी लास्ट में फेसिंग नाउ मूविंग नाउ लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा होगा जावेद गोज स्ट्रेट टुवर्ड्स नॉर्थ के बजाय यहाँ पे क्या लिखा होगा, यहाँ पे स्ट्रेट लिखा होगा। ठीक है ना, जावेद गोज स्ट्रेट, उसके बाद उसने राइट टर्न ली, फिर उसके बाद उसने दोबारा से राइट टर्न ली, और लास्ट में उसने लेफ्ट टर्न ली। लेकिन यहां पे ये भी लिखा होगा जब उसने लेफ्ट टर्न ली तो वो ईस्ट पे पहुंचा या वेस्ट पे पहुंचा। आपको बताना है कि इनिशियली वो किस डायरेक्शन में जा रहा था, पहले वो किस डायरेक्शन में जा रहा था, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपने समझ लिया ना, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि जावेद किसी दिशा में जा रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है, वो स्ट्रेट गया, उसके बाद उसने राइट टर्न ली, फिर उसने लेफ्ट टर्न ली, फिर राइट टर्न ली। आपको बताना है कि जब उसने लास्ट में लेफ्ट टर्न ली तो वो कहां पहुंचा, ईस्ट पे पहुंचा। आपको बताना है कि इनिशियली जो स्ट्रेट जा रहा था वो किस डायरेक्शन में जा रहा था, इनिशियली वो किस डायरेक्शन में जा रहा था, ये आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप किस तरह से हैंडल करोगे, आप सेम अप्रोच अप्लाई करोगे। सेम अप्रोच इन द सेंस, देखो जावेद गोज स्ट्रेट, आपको पता नहीं है ना वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे आप लिखोगे मुझे पता नहीं है किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लिखोगे। उसके बाद वो थोड़ा बहुत चला और उसने राइट टर्न ली, तो यहाँ पे आप राइट टर्न लिखोगे। उसके बाद फिर वो चला और दोबारा से राइट टर्न ली, तो मैं दोबारा से राइट लिखूंगा। और लास्ट में वो थोड़ा बहुत चला और उसने लास्ट में कौन सी टर्न ली, लेफ्ट टर्न ली। कौन सी टर्न ली, लेफ्ट टर्न ली। लेकिन जब उसने लेफ्ट टर्न ली तो वो किस डायरेक्शन में पहुंचा, ईस्ट डायरेक्शन में पहुंचा। आपको बताना है कि इनिशियली वो किस डायरेक्शन में जा रहा था, स्टार्ट जब वो उसने किया चलना वो किस डायरेक्शन में जा रहा था। क्वेश्चन समझ गए ना? पहले आपको यहाँ पे डायरेक्शन दी गई होती थी, चाहे वो नॉर्थ जा रहा था, ईस्ट जा रहा था, फिर आप क्या करते थे, लेफ्ट राइट आपस में कैंसिल करते थे, जो आपका बचता, चाहे राइट बचता लेफ्ट बचता, तो वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था, सपोज अगर वो नॉर्थ में जा रहा था तो आप नॉर्थ का राइट या लेफ्ट देख लेते थे। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे पहली डायरेक्शन नहीं दी है, लास्ट में डायरेक्शन दी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करोगे, सेम फंडा यहां तक यही करना है, और यहाँ पे भी राइट और लेफ्ट को आपस में कैंसिल करना है, जितने भी राइट लेफ्ट कट रहे हैं उनको काट देना है। यहाँ पे ये राइट और ये लेफ्ट में आपस में काट रहा हूं। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे राइट बचा, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लास्ट में डायरेक्शन दी है, पहले डायरेक्शन नहीं दी है। अगर पहले डायरेक्शन दी होती तो आप उसका राइट देख लेते, लेकिन यहाँ पे लास्ट में डायरेक्शन दी है, आपको बताना है इनिशियली वो कहां जा रहा था। तो आपको उल्टा करना है। उल्टा क्या करना है, राइट है ना, तो यहाँ पे इसको आपको लेफ्ट मान लेना है। अगर लेफ्ट होता राइट मान लेते, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट में आपका बचा राइट बचा, आपको इसको क्या मानना है, लेफ्ट मानना है। और ईस्ट का आपको लेफ्ट देखना है। अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, आपको ईस्ट का अब राइट नहीं लेफ्ट देखना है। लेफ्ट देखना है, वो आएगा नॉर्थ। समझ गए ना? समझ गए ना? अच्छी तरह से समझ गए ना? देखो देखो देखो, तो दोबारा से मैं क्वेश्चन कर ले रहा हूँ ताकि आप समझ सको। सपोज मान लो क्वेश्चन इस तरह से, मुस्कान गोज टूवर्ड्स, या मुस्कान गोज टूवर्ड्स सम डायरेक्शन, लेकिन नॉर्थ नहीं दिया है, या मुस्कान गोज स्ट्रेट, यहाँ पे आपको डायरेक्शन नहीं दी गई है। उसके बाद उसने राइट टर्न ली, उसके बाद उसने फिर से राइट टर्न ली, और फिर से उसने एक लेफ्ट टर्न ली, और लास्ट में उसने फिर से लेफ्ट टर्न ली। ठीक है ना? एंड फाइनली शी गोज टूवर्ड्स, यहाँ पे राइट के बजाय में वेस्ट लिख लेता हूं। और आपको बताना है कि मुस्कान जब पहले जा रही थी वो किस डायरेक्शन में जा रही थी। क्वेश्चन को समझ लिया ना आपने? यानी कि आप क्या करोगे, देखो मुस्कान स्ट्रेट जा रही है, आपको पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख लेता हूँ। उसके बाद उसने राइट टर्न ली, तो मैं राइट लिख लेता हूँ। उसके बाद उसने फिर से राइट टर्न ली, तो फिर से राइट लिख लेता हूँ। और वो थोड़ा बहुत चली और उसने एक लेफ्ट टर्न ली, उसने एक लेफ्ट टर्न ली। और उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने एक और लेफ्ट टर्न ली, एक और लेफ्ट टर्न ली। ठीक है ना? लेकिन लेकिन जब वो लास्ट में उसने जब लेफ्ट टर्न ली तो वो किस ओर जा रही थी, वो वेस्ट की ओर जा रही थी। किस दिशा में जा रही थी, वेस्ट में जा रही थी।
आपको बताना है कि जब वो इनिशियली चलना उसने स्टार्ट किया वो किस डायरेक्शन में जा रही थी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, राइट से लेफ्ट कैंसिल करोगे, इस राइट से ये लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका कुछ बचा ही नहीं, तो सीधी सी बात है यहाँ पे वो किस डायरेक्शन में जा रही होगी, वेस्ट डायरेक्शन में जा रही होगी। समझ लिया ना अच्छी तरह से। अब अगर मैं कुछ और चेंजेस कर दूं क्वेश्चन में, कुछ और चेंजेस कर दूं क्वेश्चन में, तो उस समय आप क्या करोगे देखो। अब अगर मैं कुछ और क्वेश्चन में चेंजेस कर दूं, सपोज मान लो क्वेश्चन इस तरह से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मुस्कान स्ट्रेट जा रही थी, मुस्कान स्ट्रेट जा रही थी, ठीक है ना, और कुछ चलने के बाद उसने राइट टर्न ली और थोड़ा बहुत चली, फिर से राइट टर्न ली और थोड़ा बहुत चली, और उसने लेफ्ट टर्न ली, फिर से लेफ्ट टर्न ली, और फाइनली फाइनली जब वो जा रही थी तो उसने एक और राइट टर्न ली। लेकिन जब उसने ये राइट टर्न ली, जब उसने लास्ट में राइट टर्न ली, तो वो साउथ की ओर जा रही थी, वो साउथ की ओर जा रही थी, और आपको बताना है कि इनिशियली इनिशियली वो किस डायरेक्शन में जा रही थी। क्वेश्चन समझ लिया आपने, क्वेश्चन समझ लिया। अब आप इसको किस तरह से अप्रोच करोगे क्वेश्चन को। मुस्कान किसी डायरेक्शन में जा रही थी, स्ट्रेट जा रही थी, आपको पता नहीं है किस डायरेक्शन में जा रही थी, तो मुझे पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क लिख लेता हूं। उसके बाद उसने एक राइट टर्न ली, कौन सी टर्न ली, राइट ली, मैं राइट लिख लेता हूं। उसके बाद उसने कुछ डिस्टेंस कवर की और वो दोबारा से राइट चली गई, दोबारा से राइट टर्न ली, और उसके बाद उसने क्या किया, एंड देन गोज टू द लेफ्ट, फिर उसने एक लेफ्ट टर्न ली, तो मैंने लेफ्ट लिख लिया, एंड लेफ्ट, फिर से लेफ्ट टर्न ली, मैंने फिर से लेफ्ट लिख लिया, एंड फाइनली गोज टुवर्ड्स राइट, और लास्ट में उसने दोबारा से एक फाइनल टर्न ली राइट की। लेकिन जब उसने राइट टर्न ली तो वो किस डायरेक्शन में जा रही थी, साउथ डायरेक्शन में जा रही थी, मैं यहाँ पे साउथ लिख लेता हूँ, वो साउथ डायरेक्शन में जा रही थी। और अब आपको बताना है कि जब उसने इनिशियली स्टार्ट किया चलना, तो इनिशियली वो कहाँ जा रही थी, किस डायरेक्शन में जा रही थी, यानी कि इनिशियल पोजीशन आपको बतानी है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जितने भी राइट हैं उनको लेफ्ट से कैंसिल करोगे, ये वाला राइट इस लेफ्ट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या बचेगा, यहाँ पे आपका राइट बच रहा है। लेकिन लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ पे डिस्टेंस लास्ट में दी गई है, लास्ट में साउथ डिस्टेंस दी गई है। अगर पहले डिस्टेंस दी गई होती तो आप सिंपली उस डिस्टेंस का राइट साइड देख लेते, लेकिन यहाँ पे लास्ट में डिस्टेंस दी गई और आपको उल्टा देखना है, आपको बताना है कि पहले वो किस दिशा में जा रही थी। तो आप क्या करोगे, ये जो राइट है, ये जो राइट आपका बचा है, इसको आप क्या मानोगे, उल्टा मानोगे, लेफ्ट मानोगे। अगर यहाँ पे लेफ्ट बच जाता तो उसको आप राइट मान लेते, लेकिन यहाँ पे राइट बचा है, इसको आप लेफ्ट मानोगे। अब इस साउथ का आपको क्या देखना है, लेफ्ट देखना है, साउथ का आपको लेफ्ट देखना है। आप इस तरह से देखोगे, देखो ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ। इस साउथ का आपको लेफ्ट देखना है, लेफ्ट साइड, वो आएगा ईस्ट, वो आएगा ईस्ट, यानी कि इसका ईस्ट आंसर होगा। ठीक है ना। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। और अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको जो है देख लेना है, क्या कहते हैं, जो जनरल लेक्चर्स हैं वो आपको अच्छी तरह से देख लेने, ताकि आप अच्छी तरह से क्लियर कर पाओ। ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे अभी भी सॉरी कहना पड़ेगा, क्योंकि अ, अभी भी इस वीडियो में मैं आपको ये वाले 2 कांसेप्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे अचानक से ये क्लास रोकनी पड़ेगी ड्यू टू सम पर्सनल वर्क। तो इसको हम इतना ही, इस वीडियो में हम इतना ही सीख लेते हैं। तो जो हमारा अब नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम अब ये जो कॉन्सेप्ट है दोबारा से सीखेंगे। ठीक है ना। ये आई एम सॉरी, ये वीडियो भी मैं पूरा नहीं कर पाया, छोटा वीडियो बनेगा, लेकिन मुझे अर्जेंट काम आ गया जिससे मुझे ये स्टॉप करना पड़ेगा। बिकॉज आपको बताते चलूं कि आज फ्राइडे है, तो नमाज का टाइम हो गया है, तो नमाज के लिए जाना पड़ेगा, दैट्स वाई मैं वीडियो को रोक रहा हूँ। ठीक है ना। अब आपको याद रखना है कि जो अभी भी हमारे पेंडिंग कंसेप्ट है, ये मैं कल का ही सिखा रहा था, अभी भी हमारे पेंडिंग कंसेप्ट है। तो अब जो डायरेक्शन सेंस हमें पढ़ना है, पहले हमें शेडो वाले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उसके बाद जो डायरेक्शन चेंज होती है उसके बारे में क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमें पढ़ने हैं। ठीक है ना। आप चिंता ना करें, जल्दी ही 1 से 2 वीडियो में और कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अगर मुझे मौका मिला, मे बी इसको मैं स्टॉप करके रख लेता हूँ, अगर मुझे मौका मिला मैं उसको
उस वीडियो के साथ मर्ज कर दूंगा। अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस वीडियो को उस वाली वीडियो के साथ मर्ज कर दूंगा, फिर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, कोई बात नहीं, चिंता ना करिए।